हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको देना है 2024 बोर्ड एग्जाम, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका टारगेट है कि अब की बार हमें हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आना है। ठीक है, तो 95 प्लस लाने के लिए आपको पूरे हिंदी को बहुत ही अच्छे से तैयार करना होगा। तो हमारे 12th हिंदी का ही एक टॉपिक है जो कि है निबंध। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर कौन सा निबंध हम तैयार करें जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे निबंध बताऊंगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं और इस बार 2024 में भी इन्हीं निबंध में से निबंध आएंगे। अब देखिए क्यों आएंगे, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में 5 निबंध रहेगा, 5 टॉपिक रहेगा, 5 में से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होगा। तो मैंने देखा है कि जो मैं 5 निबंध आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप इन निबंध को तैयार कर लेते हैं तो जो आपका निबंध का 9 नंबर है, ठीक है, निबंध आपके एग्जाम में 9 नंबर का आता है, तो ये आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जितने भी मैं निबंध बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, कैसे निबंध लिखते हैं, कौन सा निबंध इंपॉर्टेंट है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो निबंध में देखिए सबसे पहले जब भी आप निबंध लिखें तो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हेडिंग, इसमें मेन हेडिंग होता है आपके निबंध में। ठीक है, आप कितना भी बड़ा निबंध लिखें, जैसा आपके पास टाइम रहेगा आप लास्ट में निबंध लिख दीजिएगा। ज्यादा टाइम है तो आप निबंध को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लिख दीजिएगा, लेकिन सबसे मेन हेडिंग होता है। जैसे निबंध जब आप लिखेंगे तो सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना रहना चाहिए, फिर जिस टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है वो उसका हेडिंग रहेगा, फिर लास्ट में उपसंहार। ये हेडिंग जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से निबंध इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में हम हेडिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला निबंध जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। ये निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस निबंध को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आप लोग सर्च करेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध तो आपको वीडियो मिल जाएगा, या आप पीछे शुभम लेक्चर लगा देंगे तो आपको बिल्कुल से वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया कैसे हेडिंग डालते हैं, कैसे निबंध लिखते हैं। तो ये फर्स्ट निबंध है। 5 निबंध मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट यही है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, क्योंकि हमारा पर्यावरण कितना ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, कितनी बड़ी समस्या हमारे लिए जनरेट हो रही है, वो आने वाले पीढ़ी को सबको पता है। ठीक है, और आपको भी पता होगा। तो पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, ठीक, जैसे प्रदूषण पर निबंध लिखना है तो आप लोग पहले प्रस्तावना हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए पर्यावरण प्रदूषण है क्या। ठीक है, फिर पर्यावरण प्रदूषण हेडिंग डालिए, फिर इसके प्रकार डालिए। ठीक है, जैसे कितने प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, तो ऐसे आपको हेडिंग डालना है। तो फर्स्ट हेडिंग रहेगा और लास्ट में आपको उपसंहार हेडिंग डालना है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है वो पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान है। सबसे पहले नंबर पर मेरे अकॉर्डिंग ये आता है। ठीक है, दूसरा निबंध अगर देखा जाए जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आया है वो है विज्ञान वरदान या अभिशाप। जो विज्ञान है ये वरदान है या फिर अभिशाप है, ये हमारे लिए बोन है या फिर कर्स है। ठीक है, मतलब विज्ञान जो साइंस है ये वरदान है या अभिशाप है। तो देखिए कहीं कहीं ये वरदान है हमारे लिए। जैसे पहले क्या होता था, हमें कोई मैसेज, मान लीजिए हमारे घर के कोई मेंबर जो है बाहर हैं, तो उनको जब मैसेज भेजना होता था तो हम लेटर लिखते थे। वो लेटर जाकर पोस्टमैन के पास जाता था, डाकिया के पास, उसके बाद वो लेटर 2 से 3 दिन में पहुंचता था। अब क्या है कि आराम से फोन उठाया, व्हाट्सएप खोला और या फिर कॉल कर दिया डायरेक्ट, यहां से वहां बात हो गई। ठीक है, तो ये सब विज्ञान की ही देन है। उसके बाद में पहले हम पैदल जाते थे या साइकिल से जाते थे, अब क्या है कि गाड़ियां आ गई। ठीक है, पैर रखा आराम से, तेल डलाया और चल दिया। ठीक है, तो अब सारी सुविधाएं मिल गई है, तो ये हमारे लिए वरदान भी है भैया, और ये हमारे लिए अभिशाप भी है। जैसे पहले क्या था, बिजली नहीं थी। ठीक है, अब बिजली अब हो गई है। अब बिजली पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग करंट से मर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए अभिशाप भी है। छू लिया भैया गए काम से। ठीक, तो ये हमारे लिए विज्ञान अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है, क्योंकि फोन है, फोन आप सही से यूज करेंगे तो भैया आपके लिए वरदान है, अगर उसको गलत यूज करेंगे, मिस यूज करेंगे तो वो आपके लिए बहुत खराब है। ठीक है, अभिशाप भी है। तो ऐसे ही हमारे लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है। इस पर आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। जैसे जो भी निबंध मैं बता रहा हूं ज्यादातर मैं आपको पहले बता चुका हूं। आप लोग सर्च करेंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप निबंध, शुभम लेक्चरर पीछे लगा देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है वो यही है। ठीक, तीसरा देखिए,
तीसरा निबंध जो है आजकल की सबसे बड़ी समस्या हमारे यूथ के लिए, भारत में बेरोजगारी की समस्या। जो बेरोजगारी है, ठीक है, जो हमारे यूथ हैं, जो युवक हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो भारत में बेरोजगारी की समस्या पर भी एक निबंध आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से 12th पढ़ते हैं, बाद में जब तैयारी नहीं करते तो उनको भी नौकरी नहीं मिलती, उनको भी रोजगार नहीं मिलता, तो ये एक समस्या है। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या पर भी निबंध लिखने को आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, और जाकर उनसे पूछे कि बेरोजगारी क्या होती है, जो पढ़ लिख कर बीए, बीएससी, बीएड सब कुछ करके बैठे फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये एक समस्या है हमारे इंडिया में, तो इस पर आप लोग निबंध लिख सकते हैं, ठीक, समझ में आ गया। इस पर भी निबंध आता है। 4th नंबर, 5 निबंध इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर देखिए क्या है। 4th नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, जो कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, यानी कि हमारे इंडिया में जनसंख्या वृद्धि लगातार हो रही है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे विश्व में आप कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें तो बहुत अच्छे अच्छे कानून हैं, ठीक है, जिससे जनसंख्या बढ़ने का चांस ही नहीं है, हम दो हमारे दो, ठीक, मतलब 2 पति पत्नी और 2 बच्चे, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं है। हमारे भारत में भी ये कानून है, लेकिन कोई इसका पालन नहीं करता है, ठीक है। 3-3, 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे होते हैं। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जनसंख्या इसीलिए बढ़ती जा रही है, और शायद हमारा इंडिया इस मामले में 1st नंबर पर आ गया है, ठीक है, नंबर 1। तो जनसंख्या वृद्धि पर समस्या आ सकता है कि जनसंख्या, प्रस्तावना हेडिंग डाला, जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, कैसे इसको रोक सकते हैं, आप सभी को पता है, मतलब सारी चीजें, ठीक है, कैसे इसको रोका जा सकता है, या फिर जनसंख्या वृद्धि के नुकसान क्या हैं, ठीक। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट निबंध मेरे अकॉर्डिंग हो जाता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। इस टॉपिक पर निबंध लिखना आ सकता है, मुझे तो लग रहा है 99%, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, ठीक है। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होगी, सरकार कहाँ से खान पान की व्यवस्था करेगा, कहां से नौकरी रोजगार की व्यवस्था करेगा, ठीक। तो ये 4th नंबर। 5th नंबर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया हम लोगों के लिए, प्राउड फीलिंग दैट्स अ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 आप सभी को पता है कि सक्सेसफुली हो गया, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। तो चंद्रयान 3 पर निबंध इस बार आ सकता है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए, हम इंडियंस के लिए प्राउड की बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और हमने करके दिखाया, इंडिया इज बेस्ट, ठीक। तो चंद्रयान 3 जो है इस पर निबंध आ सकता है। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, तो मैं चंद्रयान 3 पर भी जल्द निबंध लेकर आऊंगा। इस पर निबंध कैसे लिखेंगे, कैसे क्या हुआ, सफलता कब मिली, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी होंगी। तो चंद्रयान 3 पर भी निबंध आ सकता है। ये नया टॉपिक है, इसी साल भैया ये सक्सेसफुल हुआ है, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको 5 निबंध मैंने आपको बताया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण, समस्या एवं समाधान, विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, भारत में बेरोजगारी की समस्या, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, और चंद्रयान 3, ठीक है। ये 5 निबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इन 5 को आपको बिल्कुल फिर तैयार कर लेना है। अब दूसरी कंडीशन, हेडिंग तो मैंने बता दिया कैसे क्या रहेगा, स्टार्टिंग में प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार। लेकिन देखिए निबंध में क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप किताबी भाषा एकदम याद करके जाएं। अगर आप हेडिंग अच्छे से डालते हैं, ठीक है, अच्छे से वर्ड्स में लिखते हैं, प्रॉपर आप लोग पेजेस यूज करते हैं, तो आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। अपनी तरफ से लिखेंगे तो भी कोई जरूरी नहीं एकदम बुक की भाषा में ही आप लिखें, ठीक है, उसको याद करके तो जाना नहीं है, पढ़ के जाइएगा, आपका दिमाग वैसे ऑटोमेटिक सही रहेगा, ठीक है। तो ये 5 निबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई किसी भी टॉपिक पर निबंध आता है, बहुत आसानी से लिख देंगे अगर आप अच्छे से हेडिंग डालते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। और मेरा अकॉर्डिंग अगर आप लास्ट में निबंध लिखेंगे तो भी बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये थे 12th इंग्लिश के 5 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध जो भैया ट्रेंडिंग में चलते हैं, और इन्हीं में से निबंध इस बार आने वाले हैं। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया, एक एक करके मैं इन सब टॉपिक पर निबंध भी लिखवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसमें मैंने निबंध कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखें, ये मैंने बता दिया। अब निबंध लिखकर मैं अलग से भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।